हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्लांट्स क्या है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट्स के कितने फंक्शन, उसके पार्ट्स के कितने फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, वेरियस वेज ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये वर्ड जो है विदाउट प्लांट रहे तो आप ये क्या क्या होगा हमारे साथ? तो हमें क्या क्या नहीं मिलेगा? देयर इज़ नो ऑक्सीजन, नो फूड, नो फ्रूट्स एंड नो फ्लावर्स। यहाँ पे क्या क्या नहीं होगा? ऑक्सीजन नहीं होगा, फूड नहीं होगा, फ्रूट्स नहीं होंगे और फ्लावर्स नहीं होंगे अगर प्लांट्स इस वर्ल्ड में ना रहे, इस अर्थ पे ना रहे। और विदाउट प्लांट्स देयर इज़ नो नेचर। ओके, तो अगर प्लांट नहीं है तो नेचर नहीं है, प्लांट से ही नेचर बना हुआ है। ओके, तो हम प्लांट्स को और किस नाम से जानते हैं? प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, यानी कि जो फूड देता है उसको हम, वो कौन है? प्लांट्स है, इसलिए हम इसे प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड बोलते हैं। ओके, प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्लांट्स हमें फूड, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं जैसे कि लाइक ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। तो आगे हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हम जानेंगे, पूरे डिटेल में जानेंगे फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, तो पहला पार्ट्स है प्लांट का जिसका नाम है रूट्स। हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। रूट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि रूट से ही प्लांट जो है वो स्टैंड होता है, वो तभी वो खड़ा हो पाता है, उसी के सपोर्ट से वो खड़ा हो पाता है और उससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सारी चीज़ें किससे मिलती हैं? रूट से मिलती हैं। तो रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। फर्स्ट वन इज़ टैप रूट एंड सेकेंड वन इज़ फाइब्रस रूट। ओके, टैप रूट क्या होता है? टैप रूट हम उसे कहते हैं, ये जो होता है ये मेन, जब जहाँ से रूट्स स्टार्ट होते हैं वहीं से एक थिक मेन स्ट्रेट रूट में स्टार्ट होता है और ये प्लांट से अटैच्ड होता है, इस प्लांट के स्टेम से अटैच्ड होता है जो कि वहीं से स्टार्ट होता है और नीचे के साइड में वो थिक स्ट्रेट रूट से स्टार्ट होता है और नीचे जा कर के बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे जो है ये मोटा सा पार्ट स्टार्ट हुआ है इसका रूट का और नीचे आकर के ये पतले पतले रूट्स में डिवाइड हो गया है। ये जो है ये क्या है? मोटा सा थिक लेयर, यानी कि 1 लेयर है जो मेन है इसका, इस रूट का। तो ये रूट्स किस किस प्लांट्स में होते हैं? जैसे कि कैरेट, बीट रूट, टर्निप, ये सब इसमें कौन से रूट होते हैं? टैप रूट होते हैं, जिसको हम खा सकते हैं। इट इज़ ईटेबल। ओके, they are grow downward in ground, that is why we have to pull out carrot radish from the ground. Okay, ये ग्राउंड के बहुत ही अंदर होता है, डाउनवर्ड होता है, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड ग्रो करता है, जिसकी वजह से हम इसे अगर पुल करते हैं, खींचते हैं तो ये ईज़िली निकल जाता है और ये बहुत ही थिक रूट में होता है, इसलिए ये ईज़िली ग्राउंड से निकल जाता है। तो ये जैसे कि कैरेट, रेडिश, ये सारी चीज़ें ईज़िली ग्राउंड से निकल जाती हैं, तो इसे हम टैप रूट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो होता है ये क्या होता है? ये इसके जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि वहाँ पे थिक लेयर था, बट यहाँ पे स्टार्टिंग से ही थिन लेयर्स होते हैं, बहुत सारे थिन रूट्स जो हैं वो स्टार्टिंग से ही निकले होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसमें कोई मेन स्टेट रूट नहीं होता है, ये डायरेक्ट ही छोटे छोटे स्मॉल साइज़ में निकले होते हैं बहुत सारे रूट। ओके, लेटरल रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे नो मेन रूट, देयर इज़ नो मेन रूट। ओके, प्लांट्स लाइक ऑनियन, ग्रास एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में फाइब्रस रूट्स होता है। और जैसे कि आपने वीट का प्लांट देखा होगा और ये राइस का प्लांट देखा होगा, इन सारे प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं ये सब भी फाइब्रस ही होते हैं। ये छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स निकले होते हैं और ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर होते हैं। ओके, स्मॉल लैटरल रूट्स होते हैं। ओके, और ये क्या करता है? ये सुटेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। ये जो रूट्स होते हैं ये सॉइल जो इरोजन होता है, सॉइल इरोजन किसे कहते हैं हम? जब बहुत अगर फ्लूड आ गया, बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो क्या होता है इसमें?
इसमें मिट्टी जो है वो उससे हट जाती है, ओके, वहाँ से उसके रूट्स के पास से हट जाती है, जिसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये जो रूट्स होते हैं ये प्लांट्स को प्रिवेंट करते हैं, सुटेबल रखते हैं, ओके। और ये दे आर एबल टू होल्ड द सॉइल टाइटली, ये सॉइल को बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखते हैं, ओके। और ये रूट्स ग्राउंड के बहुत डीप नहीं होते हैं, ये ग्राउंड के अपर लेयर में ही होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, ओके। तो आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शन यानी कि कार्य, रूट के कौन कौन से कार्य होते हैं, रूट प्लांट्स को क्या क्या प्रोवाइड करता है और क्या क्यों ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। रूट्स अटैच द प्लांट टू द ग्राउंड, रूट जो होता है ये ग्राउंड से प्लांट से अटैच होता है और अंदर ग्राउंड के अंदर साइड में होता है, जिससे क्या होता है प्लांट्स को सपोर्ट मिलता है, प्लांट्स को हेल्प होती है, उसको मतलब रूट जो है प्लांट को होल्ड करके उसको स्ट्रेट रख सकता है ग्राउंड में, वो ग्राउंड में जा कर के रूट्स सपोर्ट देता है प्लांट को, ओके। तो आगे हम आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट फंक्शन है रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स क्या करता है, सेकेंड इसका काम है कि ये वाटर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, दिस इज़ मेन वर्क, ओके। क्योंकि अगर वो उसको खाना नहीं मिलेगा तो प्लांट्स जिंदा नहीं रहेंगे। रूट्स ही है जो उसे वाटर और न्यूट्रिएंट्स देता है, जिसके थ्रू जो लीव्स हैं वो सनलाइट को लेते हैं और वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेकर के वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं अपना, और पूरे प्लांट्स को प्रोवाइड होता है और वो ग्रो करता है, जिसकी वजह से पूरा प्लांट जो है उसको ग्रोथ की ज़रूरत होती है। और ये इसलिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका रूट्स होल्ड द सॉइल। रूट्स क्या करता है, सॉइल में प्लांट्स को होल्ड रखता है, ओके। तो जिसकी वजह से जो हैवी रेन्स अगर होता है, फ्लूड्स आते हैं, मतलब बारिश होती है बहुत तेज़ या फिर बाढ़ आती है, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो इसमें सॉइल इरोजन होता है। यानी कि इन सारी चीज़ों से क्या होता है, मिट्टी वहाँ की जो रूट्स होते हैं वहाँ से मिट्टी हट जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो ये रूट्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। रूट्स स्टोर फूड, रूट्स फूड को स्टोर करते हैं अपने अंदर, जैसे कि कैरेट, रेडिश एंड दीज आर ईटेबल रूट्स, ओके, एंड दीज आर टैप रूट कॉल्ड आल्सो, ओके। आगे हम पढ़ेंगे स्टेम। स्टेम क्या होता है, स्टेम जो होता है ये प्लांट्स के नीचे से स्टार्ट होता है, एक थिक लेयर में होता है, ये थिक पार्ट में स्टार्ट होता है जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अपर पार्ट को, ये अपर पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ओके। तो फंक्शन ऑफ द स्टेम क्या होता है, स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं, स्टेम के फंक्शन होते हैं कि ये प्लांट को अबव द ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये बहुत सारे ब्रांचेज में जा कर के ऊपर जा कर के बहुत सारे ब्रांचेज में बदल जाता है। लीव्स होते हैं इसमें, जिसमें लीव्स आते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स स्टेम में ही आते हैं, ओके। स्टेम के सपोर्ट से ही वो आगे ऊपर आते हैं। और ये क्या करता है, ये वाटर और मिनरल्स को पूरे मतलब रूट से लेता है और पूरे प्लांट के पूरे पार्ट में क्या करता है, प्रोवाइड, ट्रांसपोर्ट करता है, देता है उनको, पूरे प्लांट को देता है, ओके। और स्टेम के थ्रू ही वाटर मिनरल्स पूरे प्लांट में पहुंचते हैं। और ये क्या करता है, लीव्स जो होते हैं ये फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये स्टेम के द्वारा ही वो फूड जो है पूरे प्लांट के पार्ट में पहुंचता है। और कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि शुगर केन, पोटैटो, ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। और ये जो होते हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, ओके। पोटैटो इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम, तो इसको हम पोटैटो को अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। इनके स्टेम अंदर जाते हैं और ये फूड को स्टोर कर लेते हैं, जो कि पोटैटो का रूप ले लेता है, ओके। आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि प्लांट को कितने टाइप में क्लासीफाई किया गया है, ओके। पहला हर्ब्स, जैसे कि आपने ऊपर देखा था, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, ये सारे तो हैं ही। तो हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, श्रब्स, ट्रीज, इन सारी चीज़ों में इसको क्लासीफाई किया गया है। तो हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रीन और बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होता है इनका, जिनको हम हर्ब्स बोलते हैं, और ये ग्राउंड के बहुत ही पास में होते हैं, जैसे कि रोजमेरी, पार्सले एंड मिंट, ये सब क्या होते हैं, ग्राउंड के बहुत ही पास में होते हैं, इसलिए इनको हम हर्ब्स बोलते हैं, ओके। प्लांट्स विच हैव
वीक स्टेम, जिनके पास बहुत ही वीक स्टेम होता है और जो स्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो क्लाइंबर्स में आते हैं कौन, जो जिनके स्टेम बहुत ही वीक होते हैं और जो क्या करते हैं, स्टैंड नहीं कर सकते हैं खुद से, और जिनको सपोर्ट मतलब जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऊपर जाने के लिए, यानी कि खड़ा होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स में होता है मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। ओके, और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम तो वीक होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं। ओके, ये कहाँ स्प्रेड होते हैं? ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में आपका पम्पकिन एंड वाटरमेलन। नेक्स्ट हम श्रब्स के बारे में जानेंगे। श्रब्स क्या होता है? ये थोड़े से वुडी स्टेम होते हैं। इनका जो स्टेम होता है ये हार्ड एंड वुडी होता है, बट नॉट लाइक ट्री। ये ट्रीज़ की तरह नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है, थोड़ा थिन होता है, और ये स्मॉल साइज़ में होता है। ये स्मॉल साइज़ में होते हैं। ये प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स बोलते हैं। ये ग्राउंड के बहुत ज़्यादा पास में नहीं होते हैं, बट इनके स्टेम्स जो हैं वो ग्राउंड के पास में आते हैं लटक करके। ओके, तो जैसे कि रोज़, जैस्मीन, ये सारी चीज़ें क्या किस में आती हैं? श्रब्स में आती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रीज़ के बारे में जानेंगे। ट्रीज़, तो ट्रीज़ किसको बोलते हैं? इनके स्टेम्स जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग, थिकी एंड वुडी स्टेम होता है, जिसको हम ट्रीज़ बोलते हैं। जैसे कि एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, चेरी ट्री एंड एक्सेट्रा। ओके, जैसे कि आप देखते हो जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, इनके स्टेम्स जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग और थिक और वुडी होते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे जिसका नाम है लीव्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स, लीव्स। ओके, लीव्स क्या होता है? पत्तियाँ, बहुत सारी लीव्स जो होते हैं, बहुत सारे लीव्स होते हैं प्लांट्स में, उसको हम लीव्स बोलते हैं। ओके, तो जब हम प्लांट्स को बहुत ही पास से देखते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ही मतलब अच्छे से ग्रीन से दिखते हैं। वो क्यों दिखते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे लीव्स होते हैं। ओके, और इनके जो लीव्स होते हैं बहुत सारे डिफरेंट साइज़ में होते हैं और बहुत सारे कलर में भी होते हैं। कुछ येलोइश कलर होते हैं, कुछ के थोड़े रेडिश ऑरेंज कलर में होते हैं। तो ऐसे मतलब बहुत सारे कलर के भी होते हैं और बहुत सारे शेप एंड साइजेस के भी होते हैं लीव्स। तो ये लीव्स क्या करते हैं? ये लीव्स सन से लाइट को लेते हैं और वो फूड बनाते हैं प्लांट्स के लिए। ओके, और ये बहुत डिफरेंट शेप साइज़ के होते हैं। कुछ फ्लैट सरफेस लीफ होते हैं जिसको हम लीफ ब्लेड ऑफ लेमिन और लेमिना बोलते हैं। ओके, लीफ ब्लेड और लेमिना हम किसको बोलते हैं? जो कि फ्लैट सरफेस होता है लीफ का। आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, लीफ का फ्लैट सरफेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये फ्लैट सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं? लेमिना बोलते हैं या फिर लीफ ब्लेड बोलते हैं। ओके, इट हैज़ वीन्स ऑन इट, और इसमें वीन्स होते हैं बहुत सारे। आप यहाँ पे देख रहे हो इस पिक्चर में लीव्स के बहुत सारे वीन्स हैं, तो इसको हम साइड वीन्स, ये पहले तो इसको हम साइड वीन्स बोलते हैं। और ओके, और मिड रिब कौन सा होता है? ये होता है जो आपका बीच से जा रहा है, यहाँ पे इसको हम मिड रिब बोलते हैं। आप इस पिक्चर में इजीली देख सकते हो। तो मेन विंस, लीफ हैज़ वन मेन विंस एंड मैनी साइड विंस। ओके, एक मेन विंस होता है और उसके बहुत सारे छोटे छोटे साइड विंस होते हैं। और ये क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फूड दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लीफ। और ये जो विंस होते हैं ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट्स में। ओके, ये स्टेम तक देते हैं और जिससे कि वो पूरे प्लांट्स के पूरे पार्ट में जाता है। क्या क्या जाता है? वाटर एंड मिनरल्स। ओके, और फूड, खाना जो प्लांट्स का होता है। और ये आउटर सरफेस जो होता है ये थोड़ा सा वैक्सी होता है। लीफ हैज़ वैक्सी कोटिंग दैट प्रोटेक्ट्स द लीफ। इसमें वैक्सिंग कोटिंग होती है थोड़ी थोड़ी, जो कि लीफ को प्रोटेक्ट करता है। ओके, आगे हम फंक्शंस ऑफ लीफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है फंक्शन ऑफ लीफ। ओके, तो लीफ के फंक्शन क्या क्या होते हैं? लीव्स का फंक्शन होता है कि पहला तो ये फोटोसिंथेसिस होता है, ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो लीफ के द्वारा होता है, जिससे वो खाना बनाता है। लीफ जो है वो खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में एग्जैक्टली क्या होता है कि हमारा जो प्लांट होता है वो सन से लाइट को लेता है और रूट्स के थ्रू उसको वाटर और मिनरल्स मिलते हैं, और ये
लीफ में जा कर के उससे वो खाना बनाता है, लाइट लेकर के सन से, इससे वो खाना बनाता है। ओके, अपना फूड प्रिपेयर करता है। लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन, और ये हमें लीव्स से ही हमें ऑक्सीजन जो है वो निकालता है, आउट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ओके, तो ये जो टिनी होता है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू टिनी पोर्स ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा। ओके, तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है एक टिनी पोर्स के थ्रू होता है, जो कि मतलब स्टोमेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, जो कि सरफेस पे होता है। किसके सरफेस पे होता है, लीव्स के सरफेस पे होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि मिंट, कैबेज एंड स्पिनच, ये सब क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं, जिसको हम अपने खाने में भी यूज़ करते हैं। तो लीव्स को हम क्या बोलते हैं, लीव्स को हम ये भी बोल सकते हैं किचन ऑफ अ प्लांट। लीव्स जो होते हैं ये प्लांट के किचन कहे जाते हैं। ओके, और ये दे मेक देयर ओन फूड, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और लीव्स का कलर ग्रीन होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल्स पाया जाता है। ओके, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीफ जो है ग्रीन होता है। क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से लीफ ग्रीन होते हैं। और ये अपना खाना खुद इसी की वजह से बनाते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसके प्रेजेंस में ये अपना खाना खुद बनाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जैसे कि आपने ऊपर देखा। और ये जिसमें क्या होता है, रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और ये लीफ तक लेकर के आता है। और फिर लाइट कहाँ से मिलता है इनको, सन से मिलता है। और उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं, उसके बाद से ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि इनका जो इट इज़ अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट। ये किसके थ्रू अब्जॉर्ब किया जाता है, क्लोरोफिल के थ्रू अब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है। और ये स्टोमेटा जो लीफ होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को आउट करता है। ओके, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है। कौन लेता है, स्टोमेटा लेता है, जो लीफ में प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीजन को आउट करता है। और जो ग्रीन प्लांट्स होता है ये क्या करते हैं, अपना खाना स्टोर कर लेते हैं, और ग्लूकोज और स्टार्च इन लीव्स, रूट्स एंड स्टेम। ओके, तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, लीव्स में होती हैं, और रूट्स में होती हैं, और स्टेम में होती हैं। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। उससे पहले हम ये पिक्चर देख लेते हैं, जिसमें आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पे आपका दे रखा है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि सन जो है, सन से लाइट आ रही है यहाँ पे, और ये लीफ तक पहुँच रही है। ओके, लाइट एनर्जी जो आ रही है लीफ तक पहुँच रही है। ऑक्सीजन जो है वो आउट हो रहा है स्टोमेटा यानी लीफ के थ्रू, लीफ में जो स्टोमेटा होता है उसके थ्रू। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है एटमॉस्फेयर से, लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, और वाटर एंड मिनरल्स जो है ये कहाँ से जा रहा है, रूट्स, सॉइल के थ्रू जो है, रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट में जा रहा है। तो ये हमारा जो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है ये हो रहा है फोटोसिंथेसिस, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ओके, तो ओके डियर चिल्ड्रेन, तो हम इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर का जो वीडियो बनेगा बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन।